हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 21 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे वो दोनों लोग जो होते हैं, होंगलिंग और साथ ही जियांगली, वो अपने सफर पे निकले हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें जाना होता है हेडक्वार्टर में। तो हमारा जियांगली जो कि यहाँ पे होंगलिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उसे सेफली हेडक्वार्टर पहुंचाने का उसे काम होता है, क्योंकि उनका रास्ता लंबा होता है। तो इस वजह से वो रुकते हैं क्योंकि रात हो जाती है। एक जगह पे वो एक जगह पे रुके हुए होते हैं जहाँ पे होंगलिंग सो रही होती है और हमारा हीरो सोच रहा होता है। माउंटेन छोड़ने की एक वजह थी जिसको मैंने अभी के लिए यहाँ पे फिलहाल के लिए रोक के रखा है, क्योंकि मेरे को बाकी सारे काम पे भी ध्यान देना होगा। कुछ चीजें जिनके ऊपर मेरे को ध्यान देना है, मैं बाकी के लिए अभी चिंता नहीं कर सकता। पर जो जरूरी है अगर उसकी हम बात करें तो मेरे को वो कैसे भी करके पूरा करना होगा। ये भी नहीं जानता कि आखिर मेरे सामने भी है क्या और मेरे को कैसे क्या करना है। और ये भी बिल्कुल भी लकी नहीं है मेरा एक तरह से बीस्ट बनना। ये जो बीस्ट का एक मेरे सामने है, बस मैं यही चाहता हूँ कि ये जो बीस्ट का एग है बिल्कुल सेफ और हैप्पी रहे। मुझे ये करना तो नहीं था, पर यहाँ पे सिर्फ उसी की वजह से मेरे को ये सब करना पड़ा। वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैं जो इस बीस्ट के एग की जो माँ है उसी ने जियांगली को बोला था जिससे वो उसके एग को बचा ले। फिर यहाँ पे उसी जो आउल बीस्ट की सोल होती है वो यहाँ पे बाहर निकलती है, जिसको हमारे जियांगली ने उसकी बॉडी से निकाल लिया होता है। पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ पे वो बंदे लोग बोल रहे थे, यानी पैंथर का एक साथी बोल रहा था कि पैंथर देखो यहाँ पे इस डीमन बीस्ट की सोल इससे छीन ली गई है। उन्हें लगा था कि वो लोग जो है यानी लिंग जियांग ग्रुप उन लोगों ने यहाँ पे चुरा ली होगी, पर एक्चुअली में इसकी जो सोल है वो यहाँ पे हमारे हीरो ने चुराई थी, या बोल सकते उसकी बॉडी से निकाल ली थी। जो आउल की सोल होती है बाहर निकलती है और कहती है मैंने सिर्फ तुम्हारी यहाँ पे जान बचाई है। और बात करें तुम्हारी, क्या तुमने अपना यहाँ पे मन बना लिया है, तुम यहाँ पे एक स्पिरिट बनने को तैयार हो। आउल के सामने अपनी स्वॉर्ड को करते और कहते अच्छा ठीक है। फिर दिखाते हैं सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे कोई बंदा कह रहा होता है कि चलो यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। बंदा कह रहा होता है पैंथर मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो उसी डीमन बीस्ट का स्पिरिट एग था, वो जो एग था बहुत ज्यादा प्रीशियस था, वही ग्रीन आई आउल का स्पिरिट एग। अगर यहाँ पे हम उसको हैच करते उसको ट्रेन करते तो वो हमारा बीस्ट का जो वो एग था वो बहुत ज्यादा काम आता है। फिर हम आसमान में भी उड़ सकते थे उसके ऊपर बैठते हुए। पर आप ही की वजह से हम भी लोग यहाँ पे पीछे हट गए और आपके साथ यहाँ पे इस जगह पे आ गए। अगर उस लड़की से हम उस एग को छीन लेते तो ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती। हमने वो छोटी बच्ची को उस एग को थमा दिया है और उसको दे दिया। अगर हम उससे छीन लेते तो अच्छा होता, अब वो वेस्ट चला जाएगा। इसके साथ वाला कह रहा होता है क्या तू बेवकूफ है क्या, तेरे को पता नहीं कि यहाँ पे डीमन बीस्ट के एग को हैच करने के लिए उसी डीमन बीस्ट का ऑरा लगता है जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए। छोटी सी बच्ची की शक्ल देखी है, क्या वो डीमन बीस्ट के एग को हैक कर पाएगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। चलो छोड़ो उसको, वो वैसे भी एग हमारे लिए फालतू ही था, वो वेस्ट था हमारे लिए। अगर हम उसको ले भी लेते तो अच्छा है कि वो उस लड़की के हाथ में रहने दो। और ऊपर से जाओ फैमिली को भी हम काम नहीं आग सकते, भले ही उनके पुराने दिन खत्म हो चुके हैं, पर अभी भी उनके पास स्ट्रॉन्ग टाइगर रैंक के मेंबर है जिनकी स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज्यादा है। उनका सामना तो नहीं कर सकते, उस बच्चे को नुकसान पहुंचा के उनका हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। उनकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जो कि एक तरह से बोल सकते हो टाइगर जाओ है। टाइगर जाओ उनकी जो पावरफुल फैमिली मेंबर है। उनके जो जितनी भी मतलब सोल्जर्स वगैरह हैं उनमें से जितनी भी पावरफुल सोल्जर में से एक सोल्जर है जो कि पहली फीमेल रैंक की टाइगर गार्ड है, जो कि होंगशन है, वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जबकि यहाँ पे वही जो बंदा रहता है वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ाइया कर रहे हो वो टाइगर रैंक के बारे में, पर मेरे को नहीं लगता। मैंने अभी तक जितनी भी टाइगर रैंक जो जाओ फैमिली से बिलोंग करते थे उन सभी टाइगर रैंक बंदों के साथ फाइट किया, पर वो लोग जितना भी ब्लफ कर रहे थे उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं थी। और वो सारे जितने भी टाइगर वगैरह है जो कि टाइगर रैंक वो सभी अगली वगैरह भी है। तो उसके साथ वाला कह रहा होता है कि ये लड़के क्या तो यहाँ पे देख नहीं सकता कि हमारे सामने कौन है, हमारे सामने वही है पैंथर। तो वो यंग मास्टर जो कि यहाँ पे टाइगर रैंक के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बुरा बोल रहा रहता है कि वो सभी लोग अगली हैं। बहुत ज्यादा डर जाते और कहता है पैंथर पैंथर। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं इस तरह से नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अगली हो, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। ये पैंथर को पैंथर तो बुलाती है एक तरह से टाइगर, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो उसे शांत करने के लिए कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, कुछ और था। पैंथर उसे कह रहा होता है कि इडियट तू मरेगा एक दिन मेरे हाथों से अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो। पैंथर भी यहाँ पे हमारी जाओ होंगशन की भी तारीफ कर रहा रहता है और कह रहा होता है कि अगर देखा जाए उस जाओ के बारे में, तो जो लड़की है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम उसको कम नहीं आ सकते। भले वो एक लड़की है, पर यहाँ पे अगर उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो वर्ती है एक टाइगर रैंक पे आने के लिए। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक सच्चाई बताऊं कि यहाँ पे उससे पहले भी एक लड़की टाइगर रैंक गार्ड है जो कि पहले भी टाइगर रैंक पे आ चुकी है। मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो जो होंगशन है वो पहली वो लड़की नहीं है जो कि यहाँ पे टाइगर रैंक पे आ चुकी है, बल्कि दूसरी भी है। यहाँ पे कोई और भी है जो कि यहाँ पे टाइगर रैंक पे प्रमोट कर दी गई है और वो टाइगर रैंक पे है। वो यह जाओ येंजू चीफ है। वो जो लड़की थी वो पहली थी जो कि यहाँ पे जाओ फैमिली में फर्स्ट टाइगर रैंक पे प्रमोट की गई थी। वो थी वो लड़की, पहली लड़की जो कि टाइगर रैंक पे आई थी। उसके बाद जाओ होंगशन है जो कि दूसरे रैंक पे आती है, मतलब वो सेकंड लड़की है जो कि यहाँ पे टाइगर रैंक पे आई है। तो वो उस लड़की के बारे में बता रहा रहता है कि ये जो लड़की है जो कि पहली बार यहाँ पे टाइगर रैंक पे प्रमोट की गई थी, ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर भी है और उसकी पावर भी ज्यादा है। क्योंकि उनके साथ वाला एक और कह रहा होता है हाँ मेरे को याद है ड्यूटी पे था जब मैंने इस लड़की को देखा था, बहुत ज्यादा ही सुंदर है। जबकि उसके साथ वाला वही
बंदा पूछ रहा था कि हे क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की सुंदर है कि नहीं, जरा मेरे को इसके बारे में कुछ बताओगे क्या, मेरे को कुछ तुम बताने वाले हो। ऐसे करके आपस में बातें वगैरह कर रहे रहते हैं, जबकि दिखाते हैं तीनों लोग वहाँ पे मतलब मजे वगैरह कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो जो होटल का ओनर रहता है, पता नहीं होटल रहता है क्या रहता है, पर वो उनके साथ जो वो बंदा होता है नौकर होता है, तो वो कह रहे होते हैं कि बॉस चलो यहाँ पे जल्दी से पानी वो वाइन वगैरह लेके आ जाओ। जो बंदा रहता है वो वहाँ पे उनके लिए वाइन लेके आ रहा होता है, जबकि दिखाते हैं वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे एक लड़की होती है, लड़का होता है पता नहीं, लड़का ही रहता है शायद से। वो कह रहा होता है ये बुद्धू लोग। और इसके बाद देखा तो वो लड़का उसी बंदे से कह रहा होता है जो कि खाना लेके जा रहा होता है, वो कह रहा होता है उससे ये मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या मेरे को कुछ खाने को मिल सकता है। वो बंदा भी कह रहा होता है कि देखो बच्चे तुम्हें यहाँ पे चले जाना चाहिए, वो सभी लोग मेंस हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, तुम यहाँ से चले जाओ। कोई छोटा बच्चा कह रहा होता है कि मेरे को तो यहाँ पे मीट खाना है, मुझे भूख लगी है। जबकि वो जो बंदा रहता है पीछे से आवाज करता है वो यंग मास्टर जो पैंथर का साथी रहता है, कहता है कि हाँ बच्चे को अंदर आने दो। वो बच्चे को अंदर बुला लेता है और कहता है कि कोई नहीं तुम हमारे साथ आके वो मीट को खा सकते हो। जबकि वो बंदा भी कहता है कि आप ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। तो बच्चे की शक्ल दिखा देते हैं जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही अजीब सा होता है और कह रहा होता है अच्छा ये ट्रू है, फिर ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, मेरे को खाने को मिल जाएगा। बच्चा जो होता है जब उसे खाने की टेबल पे लाया जाता है तो बच्चा कह रहा होता है कि मैं कहाँ से खाना शुरू करूँ। जबकि वो जो बंदा होता है उसके साइड वाला वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे ये ले लो, तुम इसको पूरा ही खा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चा जो होता है उसके हाथ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हारे तो बहुत ज्यादा छोटे हाथ। कोई बंदा जो होता है पैंथर का साथी कह रहा होता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए ये लेता हूँ, तुम इसको खा सकते हो। जबकि बंदा कहता है कि नहीं मैं इसको अकेले हैंडल कर लूंगा, वो अकेले ही खाने लगता है। अंदर के साथी कह रहे होते हैं कि तुमने तो यहाँ पे होल्ड बैग भी नहीं किया, लगता है जैसे तुम बहुत ज्यादा टाइम से भूखे हो। अंदर का एक साथी कह रहा होता है कि मेरे को ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। अंदर का दूसरा साथी कह रहा होता है कि चलो जल्दी से इसको फिनिश करो और बाकियों को भी खा लो, जिससे यहाँ पे सारा खाना फिनिश हो जाए। दूसरा वाला पूछ रहा होता है बच्ची क्या तुम अपना नाम बता सकते हो, मेरे को तुम्हारा नाम जानने का है। वो बच्चा अपना नाम जूयू बताता है। जबकि वो जो बंदा होता है कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा, फिर जो बच्चा कहते हैं पिग फिश। जबकि वो उसके साथ वाला कह रहा होता है कि अच्छा नहीं मैं ये तो जो खाना हम खा रहे हैं ये बिल्कुल उसी के हिसाब से फिट बैठ रहा है। जबकि पैंथर का वही पहला वाला साथी कह रहा होता है इसमें वाला अच्छा गया ये बच्चे का नाम तो बहुत ज्यादा अजीब है, जिसने भी ये तुम्हें तुम्हारा ये जो नाम दिया है ये बहुत ज्यादा अजीब है, और जिसने भी तुम्हें ये नाम दिया होगा वो इंसान वो इससे कुछ आगे कह पाता है कि उससे पहले उसके जो पानी पीने का या जो भी उसमें सूप वगैरह होता है नीचे गिर जाता है, क्योंकि दिखाते हैं कि वो जो बंदा छोटा बच्चा रहता है ना उसी बंदे का जो मुंह होता है अपने हाथ से पकड़ लिया होता है कि यहाँ पे वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा होता है। वो लड़का भी बहुत ज्यादा हैरान होता है वही बंदा वाला वो बच्चे के एक ही हाथ से उसका मुंह कैसे बंद हो गया, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। वो बच्चे यहाँ पे गुस्से से कह रहा होता है कि देखो तुम्हें यहाँ पे मेरे उस बंदे से कोई मतलब नहीं है जिसने मेरा ये नाम रखा है, और मैं एक और बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस नाम पे हंसने की कोशिश की तो तुम्हारी जान मैं यहीं पे ले लूंगा। वो इंसान जिसने मेरा ये नाम रखा है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा है, जो भी इस नाम की इंसल्ट करेगा उस इंसान को यहाँ पे मरना पड़ेगा। जो भी मेरे यहाँ पे जिसको मैं लाइक करता हूँ जो कि मेरे को बहुत ज्यादा प्यार है, अगर उसको यहाँ पे इंसल्ट करने की कोशिश करेगा वो इंसान को मरना होगा। वैसे मैं तुम्हें इंसानों को मारना नहीं चाहता क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरे को खाना दिया है, पर इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर ये चीज तो कर ही सकता हूँ। वो दिखाते उसके ऊपर एक टेक्निक का यूज करता है, अपने हाथ में थोड़ी सी पावर को रिलीज करते हुए साइन बनाता है और कहता है सील। जब वो सील कहता है उसका मुंह जो होता है पूरी तरह से उसके चेहरे से गायब हो जाता है, उसने उसके पूरे चेहरे को ही गायब कर दिया होता है। उसकी आंखें और नोज होती है, बाकी उसका चेहरा गायब हो चुका होता है। उसका जो साथ वाला बंदा रहता है कहता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, जबकि वो अपनी तलवार को निकालने लगता है कि तभी यहाँ पे पैंथर कहता है कि रुक जाओ सभी रुक जाओ। यहाँ पे पैंथर सभी चीजों को रोक देता है, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार भी हो सकता था सारा मामले पानी। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये छोटा बच्चा पैंथर को भी गुस्सा दिला देगा या फिर यहाँ पे आगे क्या होगा, क्या ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे इस छोटे बच्चे को मार डालेंगे, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तो गुड बाय।